बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, 21 मार्च और ट्यूसडे का जो एनालिसिस है लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 40,877 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। 40 पॉइंट्स की जो है एक्टिविटी हुई जो मार्केट में लूज़ हुए, और परसेंटेज में 0.10% का जो पॉइंट्स का लूज़ है वो ओवरऑल परसेंट में हुआ। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स भी ड्राई हुए। हमारे पास तकरीबन 6 करोड़ के वॉल्यूम, 6.25 करोड़ के करीब जो है वॉल्यूम्स जनरेट हुए। प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 40,918 की प्रीवियस क्लोजिंग थी। डे रेंज की बात करें तो 40,696 से 40,990, यानी बमुश्किल मार्केट 200-300 पॉइंट के दरमियान जो है फ्लक्चुएट करी, और अपने हाई से भी नीचे आके यानी मिड में आके इसने जो है क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट जो है अभी भी अपने जो ईयरली उसका जो लोअर हाई है उसके बिल्कुल जो है मिड में आई हुई है, और वहीं पे मार्केट जो है स्टक हुई हुई है। डे रेंज को अगर हम ग्राफिकली देखें तो मार्केट खुली ऊपर जाने की 2-3 दफ़ा कोशिश करी, लेकिन एट दी एंड उसने जो है अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग दी, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है 40 पॉइंट जो इंडेक्स में से कम हुए। टॉप परफॉर्मर में हमारे पास चिल्लर्ड स्टॉक जितने भी हैं, जैसे WTL, सिनर्जी, यूनिटी, पेल, हैस्कोल, FCCL, TPLP, WGL, FFL, लोड्स वगैरह जो है, इसके अलावा जो दूसरे स्टॉक्स हैं वो हमारे पास जो है परफॉर्मेंस में रहे। और अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें भी अगर आप देखें तो बिल्कुल कोई ख़ास जो है वॉल्यूम्स उसके अंदर भी जनरेट नहीं हुआ, यानी ओवरऑल मार्केट में बिल्कुल जो है डल एक्टिविटी जो है आज देखने को मिली है। बिल्कुल डल एक्टिविटी थी। फीपीलीपी हमारे पास आ गया है, तो फीपीलीपी को भी देखते हैं 21 मार्च का। तो फीपीलीपी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये प्लेयर्स आ रहे हैं। सबसे जो अगर हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश करें, जो बाइंग साइड के ऊपर है, इंडिविजुअल जो है $0.62 मिलियन की बाइंग के साथ, कंपनीज $0.01 मिलियन की बाइंग के साथ, बैंक $0.17 मिलियन की बाइंग के साथ। NBFC ने फिर पार्टिसिपेट नहीं किया। म्यूचुअल फंड ने $0.10 मिलियन की बाइंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.15 मिलियन की बाइंग करी। ब्रोकर जो है वो सेलिंग पर है, $0.03 मिलियन की सेलिंग के साथ। इंश्योरेंस कंपनीज ने आज जो है दबा के माल छोड़ा है $0.89 मिलियन का। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर हम गौर करें तो 1, 2, 3, 4, 5 प्लेयर बाहर जो है बहुत ज़्यादा लग रहे हैं बैंक पे, लेकिन अगर आप इसको समअप करके देखेंगे तो सबसे तगड़े जो है हमारे पास सैलर ही आ रहे हैं ओवरऑल। जिनमें तगड़ा सैलर जो प्लेयर हैं, जो इंश्योरेंस प्लेयर है जिसमें सबसे बड़ा सैलर, तो उसको हम देखेंगे उसकी सेलिंग आ रही है $0.89 मिलियन की, और हमारा तगड़ा बायर है $0.62 बिलियन का, जो कि हमारे इंडिविजुअल है। बाकी जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनमें से कुछ ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और कुछ ने बिल्कुल ना होने के बराबर जो है बाइंग करी है। बट जिस तरह हम डाटा देखते हैं कि एक बड़ा प्लेयर जो बायर होता है और एक जो बड़ा प्लेयर सेलर होता है, किधर किधर उनकी एक्टिविटी ज़रूर रखी है, तो इधर भी हम वो देखने की कोशिश करेंगे। इंडिविजुअल्स जो है वो तगड़े बायर थे जी। तो इंडिविजुअल्स की अगर हम बाइंग देखें, हमारे पास यहाँ पे जो बज़ाहिर दिख रही है वो अदर सेक्टर्स के अंदर हमें दिख रही है। ऑल अदर सेक्टर में $0.34 मिलियन की, और सेलिंग देखें तो बैंकिंग सेक्टर में दिख रही है, और थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन दूसरे सेक्टर्स में भी दिख रही है। यहाँ पे सेक्टर आ रहे हैं और यहाँ पे उसकी वैल्यू आ रही है। फीपीली भी हम लोग जो डेली देखते हैं वो अभी भी अपडेट नहीं हुआ है, तो मेरी कोशिश होती है कि वीडियो जो है आपके पास टाइमली अपडेट हो जाए। तो जैसे ये हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, ग्रुप के अंदर अगर आपने फ्री ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसके अंदर मेंबर्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर कर देते हैं जो जिनके पास डाटा आता है। तो उसी को ही मैंने वहाँ से कलेक्ट करके और आप लोगों के साथ इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के साथ जो है टाइमली अपडेट जो है वो शेयर हो जाए, वरना वीडियो बहुत डिले हो जाती है। सेकेंड थिंग ये कि इंश्योरेंस कंपनीज़ की हम सेलिंग देखें तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज़ ने ऑल अदर सेक्टर में माल को बेचा और दबा के बेचा है। यानी आप अगर देखें तो जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉफिट टेकिंग करी है वहाँ पे जो है इंडिविजुअल्स ने माल लिया, तो यकीनन जो है इंश्योरेंस की जो टोपी है वो इंडिविजुअल्स के सर पे पहना दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे भी अगर आप देखें टेक सेक्टर में भी इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग करी, सीमेंट सेक्टर में भी, फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी, और दूसरे सेक्टर्स में हल्की फुल्की जो है ना होने के बराबर बाइंग करी। ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट में कोई ख़ास एक्टिविटी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि मार्केट अभी अपने लेवल्स के ऊपर नहीं आई हुई, और इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस हमारे और आपके बिल्कुल बखूबी सामने हैं। सेक्टर वाइज देखें तो जी टॉप कंट्रीब्यूटर्स में सेक्टर वाइज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 76 पॉइंट जोड़े, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 11, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 10, फूड सेक्टर ने 5, रिफाइनरी सेक्टर ने 5, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने जोड़े। नेगेटिविटी में मिसलेनियस सेक्टर ने 55 पॉइंट तोड़े, कमर्शियल बैंक ने 27, सीमेंट ने 18, टोबैको ने 17, पेपर एंड बॉन्ड ने 15, थोड़े थोड़े पॉइंट जो दूसरे सेक्टर ने तोड़े। पॉजिटिविटी में स्क्रिप्ट्स की बात करें तो पीपीएल ने 30 पॉइंट जोड़े, ओजीडीसी ने 21, पीओएल ने 13, टीआरजी ने 12, बारी ने 10, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने जोड़े। नेगेटिविटी में पीएससीएल ने 54 पॉइंट तोड़े, पीएकेटी ने 17, पैकेजेस ने 16, एमईबीएल ने 13, ई फंड ने 12,
HMB ने 10 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़े। हीट मैप की बात करें तो मार्केट में आप देखें कोई खास एक्टिविटी नहीं, बिल्कुल डल एक्टिविटी बिल्कुल मार्केट में देखने को मिली है। इधर देखें थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी सेक्टर में, रिफाइनरी सेक्टर में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में देखने को मिली है। और वो बखूबी हम लोगों ने फीपी लिपि भी देखा और हमें अंदाज़ा हो गया है कि माल किधर गया है। डेली चार्ट हमारे पास हाजिर है, जो चार्ट हम लोग जिसके ऊपर रोज़ाना एनालिसिस कर रहे होते हैं। इसके ऊपर जाने से पहले वंस अगेन, अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप जो है डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा टेक्निकल एनालिसिस का जो 4th बैच है वो भी स्टार्ट होने वाला है, जो बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक का एक डिटेल्ड कोर्स होगा। 1 मंथ इसकी ड्यूरेशन होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप इसको जो है दिए गए नंबर पर रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं। पहली से इंशाल्लाह क्लासेस की स्टार्ट है और रजिस्ट्रेशन जो है ऑलमोस्ट इस वीक के एंड तक हम लोग जो है उसको क्लोज़ कर देंगे। लिमिटेड सीट्स मौजूद हैं, उससे पहले हो गई तो उसको उससे पहले भी हम कर देंगे। खैर, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जी आप लोगों के साथ यहाँ से डिस्कशन जो चलती आ रही है सारी चीज़ें हाईलाइट करते हुए आ रहे हैं। और देखें मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म किया और मार्केट अपने जो माइनर सपोर्ट लेवल है डेली के उसके पास आके इसने एक पैटर्न की फॉर्मेशन भी बना दी हुई है। लेकिन सिर्फ पैटर्न ही हमारे पास एक जो है वो नहीं होता है, हमारे पास और भी दीगर कन्फर्मेशंस की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए मार्केट अपनी सपोर्ट के पास आके बायर उसमें एक्टिव हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो एक सपोर्टिंग लेवल के पास आ रही है। तो ये हमारे पास जो एक फर्दर हम लोगों ने डिस्कशन करी थी, मार्केट बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि लेवल्स वो हमें बता रहे थे और बिग प्लेयर्स भी इसको देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चार्ट को भी क्लीन कर लूँ आपके साथ। चार्ट में मैं मॉडिफिकेशन जो करता हूँ कोशिश होती है आप लोगों के साथ बात करते करते करूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि वर्किंग आप लोगों को किस तरीके से करनी है और आप लोग उसके अकॉर्डिंगली अपनी वर्किंग को करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे चार्ट थोड़ा सा हमारे पास जो है वो क्लीन अप हो गया हुआ है। तो अभी भी हमारे पास वही सपोर्ट लेवल जो है वैलिड है, 40,400 और 500 का जो जोन है। इस तक जब तक हमारे पास यहाँ पे मार्केट सही से नहीं इंस्टॉल होती तब तक हम इसको पॉजिटिव नहीं लेंगे। भले कल मार्केट में एक बाउंस आ जाए, वो बाउंस बेसिकली क्यों होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेंड लाइन एक चल रही थी जो रिस्पेक्ट कर रही थी, लोअर हाई और लोअर लो बन रहे थे, तो मार्केट ने जो है बेसिकली आज उसको भी तोड़ा है। 200 का मूविंग एवरेज है उसको तोड़ा है, 50 का मूविंग एवरेज है उसको तोड़ा है, फिर ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। तो बहुत सारी जो आपकी सपोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी टूट चुकी हुई हैं। वॉल्यूम्स भी जो है तगड़े हैं, ऑल दो आपके जो एवरेज वॉल्यूम है उससे कम है, लेकिन वॉल्यूम स्टिल अभी भी ज़्यादा है। तो नंबर वन ये है कि कल भी अभी मार्केट को मैं पर्सनली पॉजिटिव नहीं देखता। हाँ, एक बाउंस जो है वो बन सकता है अगर होगा भी, और वो भी रीटेस्टिंग के लिए होगा कि यहाँ पे ज़ाहिर उसने तोड़ा है, वो सपोर्ट टूटेगी, वो एज आ रेजिस्टेंस टेस्ट हो जाएगी। तो उसमें अगर आपने किसी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट्स के लिए अगर आपने ट्रेड ली हुई है, स्टक हुए हुए, तो मैक्सिमम बाउंस के ऊपर मेरा मशवरा है कि आप उसके अंदर जो है प्रॉफिट टेकिंग करके उस ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। और कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो वो आपके साथ जो है शेयर कर दी जाएगी। स्पेशली जो हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके साथ भी कुछ कॉल्स जो है शेयर की गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो उनके टारगेट्स हैं वो अचीव हुए हैं, ऑल दो नंबर ऑफ़ कॉल्स कम है क्योंकि मार्केट सिचुएशन जो है अभी स्टेबल नहीं है। और मेन चीज़ ही यही होती है कि आपको कब ट्रेड करनी है कब नहीं करनी। ट्रेड्स अगर नहीं भी होती हैं ऑन अदर हैंड, और अगर आप उससे भी बचते हैं कि आप गलत ट्रेड नहीं लेते, तो आपका कैपिटल ऑन अदर हैंड जो है वो सेफ ही रहेगा, नुकसान से आप बच सकते हैं। तो कोशिश यही होती है कि आपके साथ क्वालिटी ट्रेड जो है वो शेयर करी जाए। और इंशाल्लाह कमिंग वीक के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो ट्रेड्स हम लोगों ने लिए वो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट्स भी उसके जो है शेयर करूंगा और लेवल्स भी बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों की लर्निंग भी हो और आप लोगों को भी पता लगे कि किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड्स लेनी है और लेवल्स की जो लेवल्स जो होते हैं उसको मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करती भी है। तो ये चीज़ है। तो उसके अलावा भी आप देखें तो यही सपोर्ट लेवल है हमारे पास। कल देखते हैं मार्केट इसको ऑनर करती है कि नहीं। रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास मार्केट का जो है कि इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है वो यही ट्रेंड लाइन है, जो आपकी तकरीबन अभी आप देख लें, या आप इस लेवल को, इस कैंडल के हाई को भी आप रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं 41,300 का। यानी क्योंकि यहाँ पे इसको तोड़ती भी आ रही है, फिर नीचे आपके पास मूविंग एवरेज भी आ रहा है। दैट्स वाई ये अभी हमारे पास जो है एक रेजिस्टिंग एरिया। और अभी फिल वक्त मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपको ट्रेड नहीं करनी है। इंडिकेटर को देखें तो RSI 44 पे, यहाँ पे मैकडी ने भी नेगेटिव सिग्नल दिया है, प्राइस एक्शन भी नेगेटिव चल रहा है। ऑल दो वो रिकवरी एक दिखा रहा है, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। ये बगैर कंफर्मेशन के हम लोग ट्रेड्स को इनिशिएट नहीं करेंगे। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। सेकेंडली आवरली के ऊपर देखें तो आवरली पे सपोर्ट बताई थी, इसने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद अभी ये रीटेस्ट करने के लिए इसको जा रही है। यहाँ पे आप देखें इसने इसको सही से रीटेस्ट भी किया, लेकिन एक दफ़ा फिर बाउंस ले रही है
और करते करते अभी आवरली के ऊपर आप देखें तो कल हमारे पास ये 41,000 की जो राउंड फिगर मैं अगर करूँ तो एक हमारे पास सपोर्ट आ रही है और रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि ये पहले इसकी सपोर्ट थी, इसने इसको तोड़ दिया। उसके अलावा आप देखिए मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस, ये आपकी ट्रेंड लाइन आ रही है, ज़ाहिर है एक लोअर हाई भी बनाएगी। करते करते आवरली के ऊपर हमारे पास अगर हम मेजर सपोर्ट लेवल देखें तो 40,000 या 40,100 के बिटवीन का जो जोन है, इस जोन को अगर मैं मार्क करूँ आपके साथ, अराउंड 40,000 या 40,100 का जो लेवल है, ये हमारे पास एक जो है अच्छी सपोर्ट लेवल आवरली के ऊपर हो सकती है। और रेजिस्टेंस जो है आपको मैंने शेयर कर दिया है। इंडेक्स जो है अगर आप देखें तो ओवरसोल्ड हुआ था, उसने एक बाउंस लिया है और सपोर्ट तोड़ के उसने बाउंस लेके उसको रिकवरी भी दिखाई है। यहाँ पे अगर हम हिस्टोग्राम देखें तो वो एक पॉजिटिव हिस्टोग्राम बना है, लेकिन सिर्फ इसके बिहाफ के ऊपर हम ट्रेड नहीं लेंगे। मल्टीपल कन्फर्मेशन हमें चाहिए होती हैं, प्राइस एक्शन की कन्फर्मेशन चाहिए होती है, जो कि अभी हमें नहीं मिल रही है। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, अपडेट्स के लिए जितनी भी जो डिस्कशंस होती हैं वो आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाती हैं। तो अगर आप भी उससे अपडेट रहना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसके ऊपर क्लिक करके ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।